समाजवादी पार्टी ने जनता दल से, जनता दल बना। जब जनता दल बन गया तो मैं अयोध्या विधानसभा से 89 में फिर चक्र निशान पर फिर चुनाव लड़ा। उस समय सांप्रदायिकता का दौर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, तो हम यहां से अयोध्या से विधायक चुने गए और स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे यहां से सांसद चुने गए। जी। तो इस तरीके से आप उसके बाद जो समाजवादी पार्टी से आप जुड़ करके हम समाजवादी पार्टी के शुरू से लेकर लगभग 20 साल तक यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे फैजाबाद की। जब फैजाबाद अंबेडकर नगर एक था तब भी मैं जिला अध्यक्ष था। जी। तो ये पांडे जी 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तो उस समय के कुछ स्थितियों का उस समय भी मैं जिला अध्यक्ष था। जी। उस समय ये समाजवादी पार्टी के निर्माण से जी हम लोग मुलायम सिंह के परम प्रिय पात्र रहे शुरू से, और उनके विश्वास के हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरा। जी। अच्छा, एक चीज ये कहा जाता है जब भी अयोध्या का नाम आता है तो उसमें मुलायम जी का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ आता है, और इनके एक विलेन के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया था, जबकि ये तो संविधान की रक्षा करने के लिए वो पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तो उस घटना की आप स्मृतियों को साझा करना चाहेंगे? देखिए सर, मुलायम सिंह जैसा नेता कोई हुआ ही नहीं। मुलायम सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनको एक एक बात की जानकारी रहती थी, और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सहिष्णुता का जितना बड़ा आधार मुलायम सिंह जी के पास था उतना बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में किसी जन नेता के पास नहीं था, और उसका उन्होंने बाकायदा निर्वहन किया। उन्होंने हमेशा समाजवादी आंदोलन को और समाज में सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष किया। और वो एक ऐसे नेता थे, डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि नेता को अलोकप्रिय होकर भी समाज के सम्मान की रक्षा करना चाहिए, और उस कसौटी पर मुलायम सिंह हमेशा खड़े उतरे। जब भी अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा, ये मुलायम सिंह जी ही थे जिन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, ये आपसी सहमति से बन जाए या न्यायालय के निर्णय से बन जाए। और उन्होंने आपसी सहमति बनाने का बड़ा प्रयास किया, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति काम कर रही थी। एक समय मंदिर मस्जिद के समझौते में ऐसा भी आया था कि समझौता होने वाला ही था, और श्री अशोक सिंघल जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, वह जब इस सुझाव को लेकर के उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख थे देवरस जी उनके पास गए तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें मंदिर बनाने की पड़ी है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, और उनको उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया था। लेकिन ये इतिहास है, इसमें देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े लोग, उद्योगपति लोग, पूंजीपति लोग, ये सब लोग भाजपा के साथ हो गए। उस समय अकेला मुलायम सिंह यादव पहाड़ की तरह से, चट्टान की तरह से सांप्रदायिकता के दौर में खड़ा रहा। अयोध्या में
गधे के ऊपर एक तरफ जयशंकर पांडे लिखा जाता था, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव लिखा जाता था, उसकी पूंछ में कनस्टर बांधा जाता था और उसको बाजार में दौड़ाते हुए घुमाया जाता था। मुझे वो भी दिन याद है जब इसी फैजाबाद और अयोध्या के सड़कों पर नारा लगता था, मुलायम सिंह की क्या पहचान, माई एहरिन बाप पठान। ऐसी सांप्रदायिकता की लपटों में मुलायम सिंह चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने संविधान की रक्षा की और संविधान को बचाने का काम किया। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह इस देश के तनहा मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी इज्जत को, अपनी मान पद प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके संविधान की रक्षा की। और ये वही कर सकता है कि जिसके मन में संविधान के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने पद और प्रतिष्ठा के प्रति निष्ठा हो। मैं मुलायम सिंह को इस रूप में याद करता हूं। जी पांडे जी, मुलायम जी तो अपना समाजवाद के पुरोधा थे और खास करके उनकी जो है कि वो आम आदमी जो नीचे का दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित लोग थे, उनके लिए उनका एक प्रयोग और हम देखते हैं कि वे जिसको उनका बहुत ही प्रबल विरोधी आज की तारीख में माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी को भी उन्होंने वरीयता दे करके और मुख्य धारा में लाने का काम किया। उससे कुछ ये जुड़ी हुई स्मृतियां। जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो मैं यहां संयोजक था फैजाबाद में, और ये सही है कि काशीराम जी भारतीय राजनीति के महान पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने शोषित पीड़ित दलित समाज को अंबेडकर जी के बाद नई दिशा देने का काम किया। और उस समय जब सांप्रदायिकता का सर्वोत्कृष्ट ज्वार भाटा उठा हुआ था तो मुलायम सिंह जी काशीराम जी को इटावा से लोकसभा का चुनाव जिताया। और जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन हुआ तो सांप्रदायिक शक्तियों को बहुत कमजोर किया। लेकिन हम इस बात को जानते थे कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो समाजवादी और बहुजन पार्टी की विचारधारा को बहुत दिन तक आत्मसात नहीं कर सकते थे। तरह तरह के षड्यंत्र बनाए गए। उस समय भी मैंने एक लेख लिखा था कि बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत जान के उलझाई है। और उस षड्यंत्र के तहत सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देने के लिए मुलायम सिंह और काशीराम जी को याद किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। जी अच्छा, ये काशीराम जी को मुख्य धारा में अपने राजनीति की मुख्य धारा में लाने के बाद बसपा और सपा का जो अलायंस हुआ तो ये फिर बीच में बड़ी खटास भी पैदा हुई। उन देखिए जब यहाँ पर फैजाबाद में रैली हुई तो मुझे याद है फैजाबाद में सपा और बसपा की बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली में कई लाख लोग आए थे। हवाई अड्डे पर रैली हुई थी। उस रैली की तैयारी में फैजाबाद सर्किट हाउस में काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी दोनों लोग आने वाले थे। मैंने काशीराम जी का स्वागत किया। हमारे साथ उस समय बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े के यहाँ के नेता
आदरणीय आर के चौधरी साहब थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता उस समय खुल करके काशीराम जी से बातचीत नहीं कर पाती थी, बड़ा लिहाज करती थी। मैं गया उनके पास, उन्होंने हमसे पूछा तैयारी के संबंध में क्या क्या हुआ, मैंने बताया। और हमारी बात को सुनने के बाद उनको यह लगा कि मैं पांड्या हूं, पांड्या दलित समाज से आते हैं जी, और मैं पांडे था। तो कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जयशंकर पांडे हूं और यहाँ पर एमएलए था। तो बड़े खुश हुए। और जब मुलायम सिंह जी आए और चाय वाय पीने के बाद बातचीत किए तो उन्होंने कहा, मुलायम सिंह, मुलायम नहीं कहते, मलायम कहते थे, कहा मुलायम सिंह जी, मैं चाहता हूं कि कल जो रैली होगी उसके संचालन का काम जयशंकर पांडे करें और उसकी अध्यक्षता हमारे आर के चौधरी करेंगे। मुझे वो क्षण याद है। और उन्होंने कई बार चुनाव के बाद भी उन्होंने मुलायम सिंह से कहा, देखो आर के चौधरी एमएलए नहीं था लेकिन हमने उसको मिनिस्टर बनाया, आपको पांडे जी को मिनिस्टर बनाना चाहिए था, आपको पांडे जी को मिनिस्टर बनाना चाहिए था। और मैं उनसे 3-4 बार उसके बाद फिर मिला तो उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ और बड़े स्वागत भाव के साथ, आदर के साथ हमारा सम्मान किया।